नमस्कार, मैं संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इससे पहले भी हमारे बेरोजगार युवा शक्ति को या युवा शक्ति की सेवा में मैं अपना सेवा कार्य करता हूं। जहां भी पुणे, चाकण, हिंजेवाड़ी, जो भी MIDC में जहां जहां पे हमारे बेरोजगार के लिए रोजगार है, तो ऐसी जगह पे मैं ये सोच के युवा शक्ति के लिए युवा शक्ति फाउंडेशन से अपने बेरोजगार को रोजगार देने की सेवा करता हूं। सभी जो बहुत सारे ITI कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी मेरा वीडियो रेफर किया है, क्योंकि जॉब मिलने के लिए कॉलेज में जैसे डिग्री लेके आते हैं तो उसमें इधर इंटरव्यू में कुछ फेल हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ टिप्स जो है, जैसे कि वहाँ से लड़का आया तो तुरंत इंटरव्यू पास हो जाएगा, इसके लिए मैं कुछ जो टिप्स बताता हूँ। तो उसके लिए भी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो मेरा वीडियो को लाइक करते हैं और देखते भी हैं और रेफर करते हैं और स्टूडेंट को बताते भी हैं। जैसे फाइनल ईयर के पास आउट हो गए तो उनको बोलते भी है। तो इसके लिए मैं जॉब का जो प्लेसमेंट है वो मैं देता हूँ। और अभी तो मैं ऐसा ये कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी लो क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन, जैसे बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जैसे हायर क्वालिफिकेशन को भी मैं जॉब देने के लिए वो सोच रहा हूँ। तो इसके लिए उसकी सेवा में ही हूँ मैं। तो एक अंदर ये कहना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार युवा है उसकी सेवा करने के लिए मैं खड़ा हूँ। तो आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आपके कोई भाई बंद जो बेरोजगार है तो उनको भी उपयोगी पड़े। तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं मैकेनिकल्स का टूल्स और अवेयरनेस, लाइफ सेफ्टी, LSR, ये सब के बारे में मैं जानकारी दिया था। लेकिन अभी इससे भी आगे जाके कुछ और सेफ्टी के जो नियम हैं और इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियन है उसके भी मेरे नज़र में आ गए कि वो टेक्नीशियन भी कुछ ऐसे फेल हो रहे हैं इंटरव्यू में। तो उनको फेल नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू में पास होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक चीज़ जो रहती है वो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन क्या है कि उसमें भूल जाते हैं। एग्ज़ाम हो गया वो भूल जाते हैं। तो इसका जो दौरान है, उसका अवेयरनेस है, वो आने के लिए कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसका, ताकि आपका रोजगार मिलने में सहायता हो जाता है। तो यही युवा की सेवा युवा शक्ति फाउंडेशन की तरफ से मैं कर रहा हूँ और आपको जॉब देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल जो है आप देखते रहिए, शेयर करिए, और उसमें मैं नंबर भी दिया हूँ, ताकि ये है नंबर मेरा कि 8329212377। ये नंबर पे आप कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हैं। तो लो क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन के बेरोजगार लड़कों को, युवाओं को मैं जॉब दे सकता हूँ पुणे में। तो इसके लिए देखिए, जैसे अभी इलेक्ट्रिशियन है तो उसमें जो बेसिक चीज़ है, जैसे ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, उसमें जो बेसिक चीज़ पढ़ाया जाता है, बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है कॉलेज में, वो बच्चे भी पढ़ते भी हैं, पास भी होते हैं, लेकिन वो कुछ भूल जाते हैं। तो इसके लिए उसका जो दोहरीकरण है या अवेयरनेस के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ कि सिंगल फेस मोटर कनेक्शन, उसके बारे में नॉलेज रखना है। कोई भी इंटरव्यू में वो पॉइंट पूछ सकता है। 3 फेस मोटर कनेक्शन, फिर उसमें 3 फेस में DOL स्टार्टर कनेक्शन और सर्किट डायग्राम, ये सब चीज पे ध्यान देना है। और इसके बाद जो स्टार डेल्टा
मोटर कनेक्शन। इसके बाद ट्यूबलाइट सर्किट डायग्राम, ये चीज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है बोलने के लिए इजी है, लेकिन वहां पे पढ़ाई भी किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ भूल जाते हैं, तो ये इंटरव्यू के उसमें पूछ सकते हैं। और जैसे बेसिक चीज है पावर बंद करना, सप्लाई, जैसे अभी कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, पावर बंद करना पड़ेगा, सप्लाई बंद करके ही काम करने के लिए जाना है। फिर उसके बाद वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट या उपकरण क्या क्या साथ में लेके जाना है, ये भी इसका भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप टेस्टर लेके जाना है साथ में, या स्क्रू ड्राइवर लेके जाना है, और इसके बाद इंसुलेशन टेप लेके जाना है, ये सब जो चीज है ये, और कटर लेके जाना है, ये जो चीज है ये आप ये बेसिक चीज है, लेकिन इसमें आपको उस टाइम में तुरंत दिमाग में नहीं आता है या ध्यान में नहीं आता है, तो इसके लिए कुछ इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए ये बेरोजगार के लिए, अपने युवाओं के लिए ये सहायता हो सकता है। तो इसके लिए मैं मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए खड़ा हूं, और मेरा चैनल देखते रहिए। और इसके बाद में अभी इसके आगे जाके अपने को और कुछ बहुत सारा नॉलेज लेना है। देखिए जैसे अभी नए नए जो केंद्र सरकार ने कुछ न्यू लेबर कोड में कुछ चेंजेस किया है, सुधारना किया है। वो क्यों बोले तो वो बहुत सारा अपना इसमें फायदे के लिए है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं अवेयरनेस करूंगा, आपको जानकारी दे दूंगा। देखिए कि जैसे ये जो नया जो कायदे में, कानून में सुधारना हुई है, इसमें दिनांक 21 नवंबर 2025 से ये जो है सरकार ने 4 जो नए नियम है लागू किए हैं। तो इसके क्या फायदे हैं, ये कौन से 4 नियम हैं? तो इसमें न्यूनतम मजदूरी का कायदा है, जैसे देश भर में न्यूनतम मजदूरी का कायदा लागू किया है। इसमें इससे यह सूचित किया है कि जो किसी का जो वेतन है इतना कम नहीं होना चाहिए कि जिसका जीवन मान चलने में दिक्कत हो, तो इसके लिए उसमें कुछ सुधारना की है। और महिलाओं के लिए जो अभी रात्रपाली में काम कर सकती है, इससे नियोक्ता को सुरक्षा उपाय और उसकी सहमति सुनिश्चित करके मदद करना पड़ेगा और मिलनी चाहिए, ये इसमें किया है। और उसके बाद गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी मान्यता मिली है। बोले तो क्या है कि संगठित और असंगठित कामगार को उसने अभी मान्यता मिली है। उन्हें जैसे पीएफ, बीमा, पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। जैसे पहले असंगठित वर्कर को पीएफ का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अभी देखिए असंगठित कामगार को भी पीएफ, पेंशन, बीमा का सब फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। बोले तो असंगठित और संगठित क्या है? जैसे फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी कारखाना जब उभा करना है तो उसमें कम से कम 20 कामगार से ऊपर होना चाहिए, ये 20 से 100, ऐसा 100 के ऊपर भी, ऐसे को एक कारखाना कहा जाता है। तो ऐसे कोई पीएफ का रूल्स चालू था, लेकिन अभी असंगठित कामगार बोले तो जैसे ऑटो ड्राइवर हो गया, या कार ड्राइवर हो गया, या कोई भी पान टपरी चलाने वाला हो गया, उसके लिए भी अभी पीएफ का और ईएसआईसी का और इसका श्रम का कायदा का, ये सब जो है बेनिफिट लाभ मिल सकता है। इसको 4 कोड और कानूनों के जाल से मुक्ति। अभी इसमें क्या है देखिए, 29 जो कानून थे उसको एकत्रित करके उसके मेन जो है 4 कोड बनाए हैं, लेबर कोड। तो देखिए श्रम कानूनों में कई प्रावधान अंग्रेजों के शासनकाल के थे, तो उसमें बदलते वक्त के साथ बिना बदलाव के इनमें से कहीं निष्क्रिय हो चुके थे।
या वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं रहे। इससे श्रमिकों को हितों की रक्षा के बजाय उन्हें परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। तो इसके लिए कानूनों का जाल ऐसा था कि एक ही काम के लिए श्रमिकों को 4-4 फॉर्म भरने पड़ते थे। तो ऐसे में बेकार कानूनों को मौजूदा सरकार ने रद्द किया और अब 29 कानूनों को 4 कोड में समाहित किया गया है। अब 4 कोड में ही सब इसका फायदा मिलेगा। अब वो फायदा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो थोड़ा आप देखेंगे हम कि अब केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के कानूनी अधिकार के लिए वेज कोड में 4, सामाजिक सुरक्षा कोड में 9, OSH कोड में और 13 और IR बोले तो क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 3 कानूनों को शामिल किया है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने संसद से विधेयक पारित कराकर श्रमिकों के जीवन स्तर में आमूल बदलाव लाने की दिशा में प्रयास किया है या बढ़ावा दिया है। देखिए, जिसका सकारात्मक और दूरगामी असर श्रमिकों और राष्ट्र की मजबूती पर दिखाई देगा। इन श्रम सुधारों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की गति और बढ़ेगी, रोजगार सृजन और श्रमिकों को कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो ये सब चीजें है, इससे फायदे होने वाले हैं। इन चारों कोड का लाभ संगठित और असंगठित क्षेत्र यानी दोनों तरह के श्रमिकों को मिलेगा। अब कर्मचारी भविष्य निधि EPF, कर्मचारी पेंशन योजना EPS, कर्मचारी बीमा के तहत सभी तरह की मेडिकल सुविधा के दायरे में सभी श्रमिक आएंगे। और इसके बाद इसमें जो है जैसे 4 श्रम कानूनों को अब न्यूनतम मजदूरी कोड में जोड़ दिया गया है। कैसे? इससे पहली बार सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिल गया है, लेकिन मजदूरी कोड वेज 2019 में 19 से श्रमिकों को ये अभी सब जो उसका जो फायदा है ये मिलता है। आजादी के 73 वर्ष बाद 50 करोड़ संगठित और असंगठित श्रमिकों को वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम हो रहा है। संगठित असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलेगी। ये जो सब मैं बता रहा हूँ, ये लाभ बता रहा हूँ। हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा होगी। समीक्षा बोले तो क्या है कि कोई भी कायदे का जो है समीक्षा होना चाहिए, ताकि उसमें परीक्षा जैसे रहता है वो समीक्षा बोले तो 5 साल को एक बार उसका ऑडिट होना चाहिए। सभी मजदूरों को समय पर वेतन की गारंटी, पुरुष एवं महिला मजदूरों को समान वेतन और उसमें समानता, ये सब चीज पहली बार देश में लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को यह अधिकार मिल रहा है। न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए न्यूनतम फ्लोर वेज का प्रावधान कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी के निर्णायक या निर्धारण को आसान बनाया गया है। इसे कौशल्य और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जा रहा है। तो देखिए, मजदूरी संधाय अधिनियम की न्यूनतम सीमा को 28/8/2017 से 18,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपए किया है। तो ये इसमें कुछ जो बदल हुआ है और सुधारना हुई है और इससे लाभ भी होने वाला है। तो देखिए, इसमें सबको अभी सामाजिक सुरक्षा भी मिलने वाली है। सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या आएंगे? सभी श्रमिकों को सुरक्षा दिलाने के लिए मकसद से केंद्र सरकार ने 9 श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा कोड में जोड़ दिया है, ताकि श्रमिकों के लिए बीमा, पेंशन, ग्रेजुएटी, मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट
आदि का अधिकार सुरक्षित हो गया है, हो सकते हैं। और इस कोड के जरिए सामाजिक सुरक्षा का व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करना है, ताकि श्रमिकों को पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इससे या इसमें चरणवार तरीके से नियोक्ता और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान का तंत्र विकसित होगा। वंचित श्रेणी के श्रमिकों के लिए सरकार अपनी ओर से अंशदान दे सकती है। तो ये सब ये जो है सामाजिक कानून में ये उन्होंने बताया है। और सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 इसमें क्या बताया कि छोटे से अंशदान में ESIC के हॉस्पिटल और दवाखाने के मुफ्त इलाज की सुविधा, ये किसमें बताया है? सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 में। इसमें और भी है। अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ सभी क्षेत्र के मजदूरों के लिए ESIC के दरवाजे खुले होंगे। अभी मैं जैसे बोला था कि संगठित और असंगठित ये सभी कामगार के लिए अभी इसका फायदा मिल रहा है। ESIC हॉस्पिटल, दवाखाना और शाखाओं का जिला स्तर पर विस्तार, यह सुविधा 567 जिलों से बढ़ाकर देश के सभी 740 जिलों में उपलब्ध किया गया है। जोखिम भरे काम में एक भी मजदूर हो तो उसको ESIC का लाभ मिलेगा। नए तकनीक से जुड़े प्लेटफॉर्म व गीग वर्कर्स को ESIC से जुड़े का अवसर है। बागान मजदूरों को ESIC का लाभ मिलेगा। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे हैं संस्थानों को अनिवार्य रूप से ESIC से जोड़ना है या जोड़ा गया है। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। सामाजिक सुरक्षा क्या है? तो संगठित और असंगठित एवं स्वयं रोजगार क्षेत्र के सभी मजदूरों को पेंशन, EPO योजना का लाभ मिलेगा। असंगठित क्षेत्र को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा तिथि का निर्माण। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी में न्यूनतम सेवा कार्यकाल की बाध्यता नहीं है। निश्चित अवधि फिक्स्ड टर्म के लिए काम कर रहे हैं कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के समान सामाजिक सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डाटाबेस बनाने के लिए पोर्टल से पंजीकरण किया गया है। और रोजगार के लिए 20 से अधिक श्रमिक वाले संस्थाओं को रिक्तियों की रिपोर्ट ऑनलाइन देनी आवश्यक कर दिया है। अभी ESIC, EPFO और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक खाता संख्या UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ दिया गया है। बाधा रहित स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आधार से जुड़ा सार्वभौमिक खाता संख्या UAN एक सहारे के रूप में काम करेगा। तो देखिए ये जो है ये सब जो 2014 या 2019 के बाद में ये सब जो है इसमें कार्यरत है। श्रमिकों को हर परिस्थिति में सुरक्षा का हक। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्रमिकों को हर परिस्थिति में सुरक्षा का हक मिलना चाहिए। कार्यस्थल पर श्रमिकों के बेहतर और सुरक्षित माहौल के साथ साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 13 श्रम कानूनों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति OSH कोड में जोड़ दिया गया है। OSH कोड
इसमें फैक्ट्रियां, खनन, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी कारखाना, सिगार कारखाना, संविधान, श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। OSH कोड व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति 2020 से ये OSH एक कोड है। ये जो 4 कोड में से वो भी एक कोड है, तो उसमें जोड़ दिया गया है। जैसे अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए OSH कोड में किए गए विभिन्न प्रावधान उनका जीवन यापन सुगम बनाएंगे। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 की कमियों को OSH कोड के द्वारा व्यापक रूप से सुधारा गया है। पहले ठेकेदार के द्वारा नियुक्त श्रमिक को ही अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक माना जाता था, लेकिन नए प्रावधानों के तहत प्रवासी श्रमिकों को यह सुविधा दी गई है तो वो आत्मनिर्भर हो और स्वतः ही अपने आप को नेशनल पोर्टल पर अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे। इस प्रावधान के श्रमिक को एक कानूनी पहचान मिलने के लिए जिससे वह सभी सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए देखिए एक नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है। इसमें भी देखिए कि जैसे नेशनल लेवल पे कोई भी स्टेट का रहने दीजिए, उसको हम रिक्रूट कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, तो आप सभी लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, ताकि सभी जो बेरोजगार मेरे फ्रेंड है उनको फायदा हो जाए। और उसकी सेवा के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आपकी सेवा में मैं ये हमेशा जो नया लेटेस्ट जो नॉलेज आता है गवर्नमेंट से, तो मैं ये आपके पास शेयर करता हूँ। तो अभी सब लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख के शेयर करिए। जो बेरोजगार है तो उनको काम का फायदा मिलने दीजिए। और मेरा चैनल देख के बहुत सारों को फायदा भी हुआ है। कॉलेज में भी मेरा वीडियो देखते हैं, और जैसे जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, वहां से लेके हायर क्वालिफिकेशन तक, जैसे ग्रेजुएट है, एनी ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, 10th, 12th और उससे भी कम पढ़े वाले, जो कि 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 30 साल के अंदर होना चाहिए, इतना ही हमारा लिमिट है। तो इसके लिए ऐसे सभी आप मेरा नंबर लीजिए। मेरा नंबर है 8329212377। तो ये नंबर पे कॉल कीजिए। पुणे जैसे शहर में आपको मैं से काम करने का मैं कोशिश दिलाता हूँ और जॉब दिलाता हूँ, ठीक है। तो आपकी सेवा में मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो युवा शक्ति फाउंडेशन की तरफ से सभी को आपके लिए बहुत बहुत यह है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करके मेरा नंबर से कॉल करके आप आ सकते हैं, तो पुनः मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।